हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का 6वां वीडियो बना रहा हूं, जिसमें जो 5 वीडियो में जो है यूट्यूब में डाल चुका हूं और 5 वीडियो में 8 टाइप बता चुका हूं। ये परसेंटेज का 6वां वीडियो है और जो है टाइप 9वां है ये। तो इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें और जो है वीडियो को अंत तक देखा करें, तभी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट देख लिए तो इस तरह नहीं समझ में आता है कि क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। पूरी बात समझना चाहिए, पूरा वीडियो देखिए तब बात समझ में आती है। तो आइए 9वां टाइप आज शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप के सवाल कुछ आएँ कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति ने, वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने उसकी खपत में इतनी कमी कर दी कि उस वस्तु में खर्च में केवल y% की वृद्धि हो। मतलब अगर वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में उसको इतनी कमी कर दे कि केवल y% की वृद्धि हो। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? y% की वृद्धि हो। और क्या हो? यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो। मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत कितनी हो? 1 किलोग्राम। ये कोई संख्या है, XY% में जो दिए हैं ये भी कोई संख्या है। 1 किलोग्राम हो तो अब उसकी खपत होगी A गुणे 100 प्लस Y अपान 100 प्लस x किलोग्राम। ये तो आइए इस तरह के सवाल देखते हैं। अगर x% की वृद्धि हो और खपत में कितनी कमी कर दे कि जो है वस्तु के खर्च में केवल y% की वृद्धि रह जाए, और यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम, जिसे मूल्य बढ़ा नहीं था उस समय खपत 1 किलोग्राम थी, अब मूल्य x% बढ़ गया है तो अब खपत कितनी हो जाएगी उसको किलोग्राम में निकालना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो है, जिसे इसमें पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर कितना प्रतिशत? पहला क्वेश्चन है 30% वृद्धि हो जाने पर। तो ये हो गया हमारा x% वाला पोर्शन, ये 30%, ठीक है ना। हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। खपत को इतनी कम कर दिया कि चीनी में केवल वृद्धि 10% हो। खर्च में 10%, तो ये हो गया y%। ये जो 10% है ये y का प्रतिशत हो गया। 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले की खपत 26 किलोग्राम था, यदि मूल्य बढ़ने के पहले खपत कितनी थी? 26 किलोग्राम। मतलब जो है 26 kg। जब मूल्य नहीं बढ़ा था ना तब खपत 26 kg थी। तो कहता है अब खपत कितनी होगी? तो ये जो 26 किलोग्राम है ये A है और ये 30 जो है x% है, 30%, और 10% y% का काम करेगा। तो क्या निकालना है हमें? अब खपत तो कितनी हो जाएगी खपत? A 26 100 धन y, तो y क्या है? 10%। तो 100 धन y का मतलब 110, 26 गुणे 110 और 100 धन x, तो x कितना है? 30। तो ये हो जाएगा 130। 100 में 30 जोड़िए तो 130। ये हो जाएगा इस तरह। हाँ, प्रतिशत नहीं किलोग्राम में, ये खपत पूछ रहा है तो किलोग्राम। अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो कितना? 0 से 0 और 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22 किलोग्राम। तो अब जो है खपत, जब मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई है ना, तो अब खपत कितनी हो जाएगी? 22 किलोग्राम। अब जो मूल्य में वृद्धि नहीं थी तब खपत 26 किलोग्राम थी। तो ये आंसर इसका हो गया 22 किलोग्राम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने में कितना लगा? 10 सेकंड का समय लगेगा। तो इस तरह से जो है जब मूल्य वृद्धि वाली दी हो कंडीशन, अभी मूल्य में कमी वाली कंडीशन बताऊंगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन इसी मेथड का देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है
देखिए चावल के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने पर, चावल के मूल्य में 35% 35% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, एक परिवार अपनी खपत जब वृद्धि हो गई चावल के मूल्य में तो उसको खपत कम करनी पड़ेगी कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। कितना? 17% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम थी, 30 किलोग्राम, जब चावल का मूल्य नहीं बढ़ा था तब खपत थी 30 किलोग्राम, तो अब खपत कितना है? तो अब खपत निकालना है। तो ये 35% x प्रतिशत है, 17% जो है ये y प्रतिशत है, और ये 30 किलोग्राम क्या है? a, उसकी जो है a किलोग्राम खपत है, पूर्व खपत जब मूल्य नहीं बढ़ा था। 35% जब मूल्य नहीं बढ़ा था तो उसको खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि उसके जो है खर्च में 17% की वृद्धि हो। समझ में आई बात ना? तो खपत अब मतलब नई खपत, तो नई खपत कितना? a अर्थात 30 इंटू 100 प्लस y, तो y कौन है? 17%। तो ये 17 में 100 जोड़िए या 100 में 17, तो 117 बटे x प्लस 100 या 100 प्लस x, बात एक है। तो 100 में से 35 जोड़िए तो 135। अब इसको जो है 30 को काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 5 से काट देते हैं। चलिए 5 छक्का 30, अब 5 से इसको, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये अब ये जो है 117 को काटिए 9 से, 9 से कट जाए, हाँ 9 से, 9 1 के 9, 117 को काटेंगे 9 से, तो 9 के 9, 11 में 9 गया 2, तो 27 हो गया, तो 9 तिया 27। इसको 9 से, तो 9 तिया 27, और 3 दूनी 6, और 13 दूनी 26 किलोग्राम। मतलब अब जो है किसकी खपत थी? चीनी की, नहीं चावल है, चावल की खपत। अब चावल की खपत जो है 26 किलोग्राम हो जाएगी। जब मूल्य 35% बढ़ गया है तब खपत कितनी हो जाएगी? 26 किलोग्राम। 35% जब मूल्य बढ़ गया है तो खपत 26 किलोग्राम। अब जब मूल्य नहीं बढ़ा था 35% तब खपत कितनी थी? 30 किलोग्राम। तो इस प्रकार से जो है अगर मूल्य वृद्धि वाला क्वेश्चन ये आए तो इसको इसी मेथड से करना है, खपत में वृद्धि वाले मेथड से करना है। अब आइए जब मूल्य में कमी हो जाती है तो उसको किस तरह से करेंगे, उसको जो है उस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह करेंगे। देखिए जैसे इसमें कह दो कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जगह क्या हो जाए? कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति, जहाँ वृद्धि लिखा वहाँ कमी लिख दीजिए, और जहाँ कमी लिखा वहाँ वृद्धि लिख देना है। कोई व्यक्ति ने उसकी खपत में इतनी, अब देखिए मूल्य में अगर कमी हो जाएगी ना, प्रतिशत कमी हो जाएगी मूल्य में ना, तो खपत हम बढ़ा देंगे, मतलब हमें अब कम पैसा लगेगा ना, कम पैसा लगेगा तो हम उसकी खपत को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि उस वस्तु में खर्च में केवल y% की कमी, ये कमी हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो, वही a रखते हैं, तो अब उसकी खपत जब कमी xy में कमी शब्द आ जाए और खपत में वृद्धि शब्द आ जाए, तब यहाँ पर 100 में से y को घटाना है, 100 में से x को भी घटाना है। पहले मेथड में अभी क्या बताया, टाइप 9 में ही है दोनों मेथड। और पहले में क्या बताया हूँ कि अगर x और y प्रतिशत वाली संख्याओं में वृद्धि हो और खपत में कमी हो तब प्लस लगाना है, 100 धन y, 100 प्लस y, अब बटे में 100 प्लस x ये लगाना है। लेकिन ये दूसरा मेथड है तो ये अब इस तरह माइनस लगाना है। फिर से जब x और y प्रतिशत वाली संख्या में कमी लिखा हो और खपत में वृद्धि लिखा हो, 3 जगह ध्यान देना है, x में, y में और खपत में।
एक्स वाई में कमी हो, खपत में वृद्धि हो तो माइनस लगाना है, एक्स वाई में वृद्धि हो और खपत में कमी हो तो प्लस लगाना है। तो आइए इस कमी से संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह एक तो चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, 25% की कमी हो जाने पर, तीसरा क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी। खपत में क्या कर दी? वृद्धि कर दी, क्योंकि चाय के मूल्य में कमी हो गई है। वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। खर्च में केवल कितने प्रतिशत की कमी हो? 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम थी। कितनी थी? 30 किलोग्राम। जब मूल्य नहीं घटा था ना चाय का, तब खपत 30 किलोग्राम थी। अब मूल्य घट गया चाय का तो कितनी खपत हो जाएगी? तो खपत बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि मूल्य उसका 25% कम हो गया है। तो अब खपत कितना है? तो क्या करना है? हमें इस मेथड का प्रयोग करना है। तो अब खपत इक्वल ए का मतलब 30 kg, तो 30 100 माइनस वाई का काम कौन करेगा? ये 15% अर्थात 15, 100 ऋण 15 बटे 100 माइनस एक्स, तो एक्स का काम कौन करेगा? ये 25%, जो शुरू में मूल्य कम हुआ है, घटा है 25, ये ऐसे। अब इसको काट दीजिए, तो यही बराबर लिख देते हैं। चलिए, तो 30 इंटू 100 में से 15 गया कितना? 85 बटे 100 में से 25 घटा दीजिए तो कितना? ये 25 है, 25 लिखा है, तो कितना बचेगा? 75, 75। तो इसको हम ये 5 से काट देते हैं, तो 15 पना 75, इसको 5 से तो 17 पना 85। अब 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34 किलोग्राम। मतलब अब जो है खपत 34 किलोग्राम हो जाएगी। देख लीजिएगा, पहले कितनी खपत थी? 30 किलोग्राम। जब 25% मूल्य घट गया है जो है, तो खपत कितनी हो गई? बढ़ ना जाएगी? तो बढ़ गई कि नहीं? 34 हो गई। अब पहले 30 थी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 34 किलोग्राम हो जाएगा। चाय के मूल्य में जो है खपत 34 किलोग्राम हो जाएगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन, तो ये कमी वाला तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कमी वाला, फिर आप लोग अभ्यास करेंगे तो जो है हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन कमी और वृद्धि वाले करेंगे सभी लोग। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर, 30% चीनी के मूल्य में कमी हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% कमी हुई। केवल कितनी कमी हुई? 10% कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 14 किलोग्राम थी। जब मूल्य चीनी की खपत में कमी नहीं हुई थी, चीनी की खपत में कमी नहीं हुई थी, तब जो है यहाँ 14 किलोग्राम खपत होती थी मूल्य। चीनी की मात्रा 14 किलोग्राम लगती थी। अब 30% मूल्य कम हो गया है, तो हम चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि मतलब इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि हमारे जो पहले जितना रुपए लगता था उतना ही लगे। तो हम जब मूल्य में कमी हो गई तो खपत बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे? ये हो गया एक्स, ये वाई और ये क्या हो गया? ए। तो अब खपत कितनी हो जाएगी? ए। और 100 में से वाई घटाइए तो कितना? 90 बटे 100 में से 30 घटाइए तो कितना? 70। 14 पंचे 70। और ये कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। तो कितनी खपत हो गई? अब 18 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। तो अब पहले कितनी खपत थी? पहले 14 किलोग्राम थी, अब 18 किलोग्राम हो गई। क्यों? क्योंकि चीनी के मूल्य में 30% की क्या हो गई है? हाँ, चीनी ही है। 30% की कमी हो गई है। तो जब चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाएगी तो खपत बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात बढ़ जाएगी खपत। इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब
अवश्य किया करें।